ये देखिए यहाँ पे तराजू लगा है जिसमें लोग तुलते हैं और फलों में, गेहूँ में, सिक्कों में जैसे उनकी मन्नत और मुरादें रहती हैं वैसे वो यहाँ पे आके मौला हुसैन की बारगाह में तुलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज अजमेर शरीफ में मुहर्रम की 10 तारीख़ है और आज यौम आशूर है। आशूरे का दिन है। आज वो दिन है जब करबला में आले रसूल पर और अहले बैत के घराने पे जुल्म व सितम किए गए। 3 रोज़ तक उन पे पानी बंद कर दिया गया और जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई। मासूम बच्चों पे जुल्म किया गया, अहले बैत के पूरे घराने पे जुल्म किया गया। और आज का वो दिन है, आशूर का वो दिन है जिस दिन मौला हुसैन की शहादत हुई और आपके पूरे घराने को शहीद कर दिया गया। इसलिए इसको आशूरा का दिन कहते हैं। और अहले बैत के चाहने वालों के लिए और अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत रखने वालों के लिए ये सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा गम का दिन है, तो इसको आशूरा भी कहते हैं। और आज मुहर्रम की 10 तारीख़ है इसी दिन, या क्योंकि इसको आशूरा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज ही के दिन मौला हुसैन के घराने पे जुल्म व सितम ढाकर उनको शहीद कर दिया गया और एक एक फ़र्द को, तमाम जानिसारों को और जो मौला हुसैन की जितने भी चाहने वाले थे, उनसे मवद्दत और मोहब्बत रखने वाले थे, उनको करबला के मैदान में जुल्म व सितम के साथ शहीद कर दिया गया। मासूम बच्चों पे पानी बंद कर दिया गया। 3 रोज़ तक आपको पानी नहीं दिया गया और इतना जुल्म व सितम किया कि जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। क्या इंसान अपने ख्वाब व ख़याल में, अपने गुमान में सोच नहीं सकता है कि किस किस तरह के जुल्म किए गए अहले बैत पर, आले रसूल पर। और ये सब मौला हुसैन ने जो किया है ये अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह की रज़ा में ही किया है। और अपने नाना जान के दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए ही ये सब कुर्बानी दी है। अपने पूरे घर को अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह की मर्ज़ी के लिए, उसकी अल्लाह की खुशी के लिए और अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपने पूरे घराने को जो है करबला के मैदान में उसकी राह में, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और मासूम बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने नौजवानों को, सबको अल्लाह की राह में दीन इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। और तमाम जितने भी थे शहादत का जाम नोश फरमाया। अहले बैत के तमाम चाहने वालों ने 72 जो मवद्दत रखते थे और अहले बैत के जो घर वाले थे उसमें असहाबी भी थे, असहाब रसूल भी थे और मौला हुसैन के तमाम नौजवान मासूम सब उसमें शामिल थे। उन्होंने अपने अल्लाह की रज़ा में शहादत का जाम नोश फरमाया और इस्लाम को बचाने के लिए अपनी शहादत पेश की। और ये वो शहादत है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। इतनी अजीम शहादत है कि इसके आगे सारी शहादत कोई मायने नहीं रखती हैं। जो मौला हुसैन ने जो कुर्बानी दी है अपने घराने की अल्लाह की रज़ा में। और हक़ और बातिल क्या है ये दुनिया को बता दिया है। ये जो जंग थी करबला की, ये हक़ और बातिल की थी, इस्लाम को बचाने के लिए ये जंग थी। और आखिर में जो है हक़ की जीत हुई करबला में। इसी की वजह से आज पूरी दुनिया में इस्लाम ज़िंदा है। मौला हुसैन की कुर्बानी के लिए, अहले बैत की कुर्बानी की वजह से ही आज पूरी दुनिया में इस्लाम ज़िंदा है और लोगों को पता चला कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। तो आज बाबा जी, आज हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या करना चाहिए आज के दिन? आज के दिन मौला हुसैन के नाम से जितनी न्याज और जितनी मतलब तबरुकात तकसीम करो कम है। मौला हुसैन के गम में आज इंसान को गमगीन होना चाहिए, उनके गम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई गम नहीं है। मुसलमानों के लिए, अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों के लिए, अहले बैत से मवद्दत रखने वालों के लिए इससे बड़ा कोई गम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा गम है ये कि जिस दिन आले रसूल को, उनके पूरे घराने को जुल्म व सितम के साथ करबला में शहीद कर दिया गया। और ये अल्लाह की रज़ा के लिए ही है, क्योंकि अल्लाह ख़ुद चाहता था कि आप कुर्बानी पेश करें। उसी के बाद कुर्बानी, आपकी कुर्बानी के बाद ही इस्लाम ज़िंदा हुआ है। जब मौला हुसैन ने करबला का सफ़र शुरुआत की तो आप उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास गए इजाज़त लेने के लिए कि अम्मी जान मेरे को इजाज़त दीजिए, मैं सफ़र के लिए निकल रहा हूँ।
तो आपने अपने अहलो अयाल को, अपने मासूम बच्चों को, अपने सब घर वालों को साथ में ले रखा था कि हम सबको इजाज़त दीजिए, हम जा रहे हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने आपको रोकना चाहा, क्या है मेरे बेटे, मेरे फ़र्जंद, तुम जा रहे हो, बेशक जाओ, लेकिन अपनी अहलो अयाल को यहीं मदीना मुनव्वरा में मेरे पास छोड़ के जाओ। तो आका हुसैन, मौला हुसैन ने फरमाया कि ये मशीयत इलाही है, अल्लाह ताला को यही पसंद है, अल्लाह ताला यही चाहता है कि अहले बैत अपने मासूम बच्चों की कुर्बानी दे और मेरी कुर्बानी दे, और अल्लाह ताला यही चाहता है कि वो अहले बैत पे जुल्म व सितम होता देखना चाहे, क्योंकि उसी के बाद इस्लाम को बका मिलेगी। और इसी वजह से आपने वहाँ से सफ़र करबला किया। आपको सब मालूम था ये रज़ाए इलाही थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी कि अल्लाह की राह में मेरे को अपने पूरे मौला हुसैन को, पूरे अपने घराने को जुल्म व सितम के साथ शहादत का जो जाम है वो नोश फरमाना पड़ेगा। इसीलिए आपने उम्मुल मोमिनीन ने रोकने की बहुत कोशिश की, आप नहीं रुके और उनसे फरमाया कि ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा में मेरे को जाना होगा। और आप उसकी वजह दूसरी एक ये भी थी कि आप नहीं चाहते थे कि मेरी नाना की उम्मत का खून बहे और बेकसूर लोगों का खून बहे, वो ये नहीं देखना चाहते थे। एक दूसरी वजह ये भी थी, इसीलिए आपने अपने अहलो अयाल के साथ सफ़र करबला किया और हक़ की राह में, अल्लाह की रज़ा में अपनी शहादत पेश की, अपने मासूम बच्चों की शहादत पेश की। इसी कुर्बानी की वजह से आज पूरी दुनिया में इस्लाम ज़िंदा है। अभी हम लोग इमाम बारगाह में मौजूद हैं और आज जितने भी अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले हैं सब मौला हुसैन की बारगाह में हाजिर हैं, अपने गमों का इजहार कर रहे हैं। और आज जो रसूमात होती है वो क्या रसूमात है वो आपको सब बताएंगे। और मौला हुसैन के चाहने वाले मौला हुसैन की बारगाह में, इमाम बारगाह में आके तमाम हाजिर होते हैं, अपना गमों का इजहार करते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पे पेश करते हैं मौला हुसैन की बारगाह में। और आशूर के दिन लोग मौला हुसैन के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नाम से बेड़ियाँ भी पहनते हैं, क्योंकि करबला मोहल्ला में जब आपको गिरफ़्तार किया गया था, आप बीमार थे और आपको गिरफ़्तार किया गया था, तो जो जितने भी अहले बैत के घराने के जो मासूम बच्चियाँ, जनाब सकीना, जनाब ज़ैनब, जितनी औरतें थीं और इमाम सज्जाद थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और उनके हाथ पाँव में जंजीरें डाल दी गई थी, गले में बेड़ियाँ डाल दी गई थी, पाँवों में, हाथों में बेड़ियाँ डाल दी गई थी। तो उन्हीं की याद में जो अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले हैं वो आज ही के दिन बेड़ियाँ पहनते हैं। ये देखिए जिस तरीके ये हाथ में बेड़ी है, हाथों में भी पहनते हैं और पैरों में भी पहनते हैं। ये कुछ लोग डोरे की बनाकर भी पैरों में पहनते हैं और चांदी की भी पहनते हैं। तो ये बेड़ियाँ ताउम्र जब तक इंसान ज़िंदा रहता है पहनता है, क्योंकि ये उन्हीं की याद में मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की याद में पहनी जाती है, क्योंकि अहले बैत के घराने को और मौला सज्जाद को बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, तो उन्हीं के नाम से ये मनसूख है और ये बेड़ियाँ पहनते हैं सब लोग अहले बैत से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले। ये बेड़ी जो है उन्हीं के नाम से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नाम से मनसूख है। अहले बैत के चाहने वाले इमाम बारगाह में आके ही ये सब बेड़ियाँ पहनते हैं और 12 महीने ये पहने रहते हैं, ताकि ये ग़ुलामी का पट्टा है, ये सबूत है ग़ुलामी का कि हम आपके गम में बराबर के 12 महीने, मुहर्रम शरीफ में ही नहीं 12 महीने मौला हुसैन के गम में उनका गम मनाते रहते हैं, उनकी याद हमारे दिलों में ताज़ा रहती है। और उन्हीं के नाम से जितने भी अहले बैत के चाहने वाले, मवद्दत और मोहब्बत रखने वाले हैं, वो उनके दिलों में गम ताज़ा रहे 12 महीने, इसलिए ये उनकी याद में पहनते हैं। और ये ग़ुलामी का पट्टा है, अहले बैत की ग़ुलामी का पट्टा है, मौला हुसैन की ग़ुलामी का पट्टा है। तो आइए अब दिखाते हैं कि मौला हुसैन के चाहने वाले इमाम बारगाह में मौजूद हैं और यहाँ पे क्या क्या रसूमात होती है वो आपको दिखाते हैं। देखिए ये रोज़ा मुबारक है, यहाँ पे एक ताज़िया भी रखा है। गाइडलाइन की वजह से सवारी नहीं हो पाई है, लेकिन अहले बैत के मौला हुसैन के चाहने वाले तमाम यहाँ पे आके अपनी अक़ीदत, अपने गमों का इजहार करते हैं और उनकी मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं। और जो लोग मन्नतें मुरादें मानते हैं वो यहाँ पे, जो मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, इमाम बारगाह में एक तराजू लगा है। तराजू में जो मन्नतें मान लेते हैं वो वज़न के बराबर फलों में, सिक्कों में
आटे में, गेहूं में, जैसी वो मुराद, जैसी मन्नत मानते हैं उसी हिसाब से वो यहाँ पे आके मौला हुसैन की बारगाह में तुलते हैं और वो तबर्रुक के तौर पे तमाम चाहने वालों को तकसीम कर देते हैं। चलिए तराजू आप हमें दिखा दीजिए। अभी आपको दिखाते हैं, आइए तराजू। ये देखिए यहाँ पे तराजू लगा है जिसमें लोग तुलते हैं और फलों में, गेहूं में, सिक्कों में जैसे उनकी मन्नत और मुरादें रहती हैं वैसे वो यहाँ पे आके मौला हुसैन की बारगाह में तुलते हैं और वो तबर्रुक के तौर पे तमाम मौला के चाहने वालों में तकसीम करते हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने अहबाबों में। वो घर ले जाके आधा यहाँ पे दे देते हैं, आधा घर ले जाके अपने रिश्तेदारों में, अहबाबों में, दोस्तों में, सब में तबर्रुक के तौर पे ये तबर्रुक तकसीम कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि किस किस चीज़ों में तुलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ लोग हैं फल वगैरह लेकर आते हैं, फलों में तुलते हैं और कुछ यहाँ पे गेहूं में, कुछ किसी में जो जैसी उनकी मन्नत मुरादें रहती हैं उसमें वो अपना वज़न किसी भी तौल में, जैसे इंसान अपनी मन्नत और मुराद मानता है। जैसे अगर कोई बीमार है तो वो आका हुसैन की बारगाह में मन्नत मान लेते हैं कि अगर ये हमारा इसको शिफाए कामिला मिल गई, शिफा मिल गई मौला हुसैन की बारगाह से, तो हम आने वाले मुहर्रम में किसी भी चीज़ में जिसकी वो मन्नत और मुराद मानते हैं उसमें हम यहाँ पे आके उसको जिसके लिए मन्नत मानते हैं उसको तोलेंगे उसके वज़न के बराबर। ये जो चीज़ तोलने का जो रस्म है ये कौन सी तारीख को था? ये तारीख फिक्स है? ये आशूर की रात से ही शुरू हो जाती है। 9 तारीख की रात से ही ये तोलने की रस्म शुरू हो जाती है और ये आशूर का दिन है। आज 10 तारीख का दिन है और 10 तारीख तक ये आज दिन भर इसको तोला जाएगा, शाम तक असर के टाइम। आज ही के दिन आशूर की रात से ही शुरू हो जाता है। मौला हुसैन का जो ताज़िया रहता है वो इमाम बारगाह में रखते हैं सवारी के साथ और रखने के बाद से ही ये रस्में शुरू हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे मौला हुसैन के चाहने वाले हैं जो भी मन्नत मुरादें रखते हैं। तराजू लगा है इधर, ये तराजू में तोलते हैं, इसमें वज़न करते हैं। एक तरफ सामान रख दिया जाता है और एक तरफ जिसको तोलते हैं वो बैठ जाता है। और थोड़ा यहाँ के बारे में आप समझा दीजिए। ये अब्बास अलमबरदार जो अहले बैत का अलम लेके चलते थे, अलम बरदार थे, अहले बैत के काफ़िले का जो अलम लेके चलते थे वही जगह है। 5 तारीख को यहाँ पे अलम नस्ब किया जाता है। मौला अब्बास का, मौला हुसैन के नाम के परचम जितने भी हैं वो यहाँ पे नस्ब किए जाते हैं। और ये जो है मौला हुसैन का जब ताज़िया यहाँ से चला जाता है तो इसको निकाल लिया जाता है, इसको बढ़ा दिया जाता है, उसको बढ़ाना बोलते हैं। सारे अलम है वो कहाँ पे रखे जाते हैं? मौला ये अलम हमारे पास में ही रहते हैं, हम ही नस्ब करते हैं। और जो मौला हुसैन के अकीदत रखने वाले हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं, वो ये तबर्रुक के तौर पे अपने अपने घरों में ले जाके हमसे आके ले जाते हैं। वो कुछ लोग यहाँ पे लगा के पेश करके ले जाते हैं तो अपने घरों में लगा लेते हैं ताकि मौला हुसैन का, मौला अब्बास का साया साल भर उनके घरों पे बना रहे और तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से वो लोग हिफाजत में रहें और महफूज रहें और मौला हुसैन के अलम के, मौला अब्बास के अलम के साये में रहें।